भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई आदमी जवाब दे सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। कि आप पप्पू यादव की पार्टी में थे और पप्पू यादव की पार्टी से जब आए आप आरजेडी में, तो पप्पू यादव से आपकी क्या बातचीत थी? कि कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव जी के बीच में बहुत अच्छा समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। पप्पू जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के साथ समन्वय तुरंत स्थापित करने का। न जाने क्यों कांग्रेस की तरफ से विलंब हो रहा था, तो मुझको लगा कि अब ज्यादा विलंब न कहीं हो जाए, इसलिए हमने ग्रहण कर ली सदस्यता राजद की। लोक धर्म को बचाने की आवश्यकता है, लोकशाही को बचाने की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय को बचाने की आवश्यकता है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बचाने की आवश्यकता है। तब मैंने निर्णय लिया कि हमको तेजस्वी के हाथों को मजबूत करना चाहिए और लालू यादव जी के सिद्धांतों को, उनके सरोकारों को जिंदा करना चाहिए फिर से। केवल जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, हवाबाजी हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे जैसा एक इस संकट के दौर में हमको तेजस्वी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। और हम लोग निश्चित रूप से मोदी और ऐसे छद्म राष्ट्रवादी ताकतों को पूरी तरह से हम लोग जवाब देंगे और समाजवादी शक्ति यहाँ पर इतनी मजबूत होगी कि फिर से यहीं से जिस तरह से 67 कुशवाहा, कुर्मी और यादवों का एक गठजोड़ त्रिवेणी संघ से जुड़ा रहा है, तो क्या वो राजनीति जब तक साथ नहीं आएगी? क्योंकि चलिए वो लालू जी और नीतीश जी में एक बिखराव है, लेकिन वो बिखराव होने के साथ भी एक साथ रहते हैं, उनका विचार एक साथ है। तो क्या इसको एक मजबूत, इन तीनों समाज जो पहले त्रिवेणी संघ के नाम से आंदोलन हुआ, क्या उसको एक साथ लाने की जरूरत है? बिल्कुल, ये त्रिवेणी समाज को तो एक जगह लाने की आवश्यकता है ही है। समाजवाद की राजनीति और राजनीति का एक अहम पड़ाव जो है वो 2025 आ रहा है, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी राजनीति का अंत नीतीश कुमार के सहारे हो जाएगा या एक नए सिरे से समाजवादी राजनीति जो है वो जन्म लेगी, क्योंकि हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी सोच वाले राजनेता ने समाजवादी राजनीति को समाप्त करने की पूरी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में वो राजनीति थोड़ी देर के लिए समाप्त हुई। अगला टारगेट उनका बिहार है कि यहाँ पे जो समाजवादी राजनीति है उसको कमजोर किया जाए या उसको खत्म किया जाए। हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं, नीतीश कुमार हो या रामविलास जी या लालू प्रसाद यादव हो और या आप पप्पू यादव या तेजस्वी यादव, सबके साथ इनका एक राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन इनको चिंता उस समाजवाद की है जिसके जन्म के साथ इनकी भी राजनीतिक जो है वो जन्म हुआ था। और अब एक विषय बना हुआ है कि समाजवादी राजनीति इन दिनों खतरे में है और नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हों, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी राजनीति जो है वो समाप्ति की ओर है? इसको आप कैसे देखते हैं? और हाल में ही आपने तेजस्वी को चुना है, तो आप इस मसले को कैसे देखते हैं? बहुत ही सटीक प्रश्न आपने उठाया है सन्नी जी ने। देश में तथाकथित राष्ट्रवादी ताकतें पूरी तरह से हावी है। समाजवादी विचारधाराओं का बिल्कुल सिकुड़ना, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आपने देखा धीरे धीरे पूरे देश से समाजवादी विचारधारा के जो जितने भी नेता थे, या तो वो सरेंडर कर गए भाजपा के साथ, या जो बाहर रहे उसको सरकारी हथकंडों का शिकार होना पड़ा। बिल्कुल आपने कहा सही कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने इस तरह का अंजाम दे दिया और केवल एक राज्य बिहार बचा हुआ है, तो बिहार पर उनकी पूरी नजर है और लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव पर सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इनको हम पूरी तरह से समाप्त करें। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के आत्मबल, उनका संघर्ष करने की क्षमता इस समाजवाद की धारा को, धर्मनिरपेक्षता की धारा को बिहार में अक्षुण्ण रखे हुआ है। और इस विपरीत परिस्थिति में जब हमको लगा कि समाजवाद पर ही केवल संकट नहीं है, संवैधानिक संकट है देश में, लोकशाही के संकट है देश में संकट है लोगों के, आम आवाम की इज्जत आबरू, उनके शिक्षा, रोजगार, भविष्य की चिंता है लोगों के पास में और कोई देखने वाला नहीं है। केवल जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, हवाबाजी हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे जैसा एक अदना कार्यकर्ता जिसने अपने अच्छे कैरियर को छोड़ करके समाजवादी विचारधारा के साथ लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने राजनीति शुरू की थी पटना विश्वविद्यालय में 1987 से, और कई नेताओं के बिखराव के कारण, दल के बिखराव के कारण हम भी
लीडरशिप को चेंज करते रहे, क्योंकि दल टूटता है, बिखरता है, तो कोई ना कोई कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सटता है अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से हमारी भी कई नेताओं के साथ बड़ी अच्छी यात्रा रही है और सबके साथ मेरा बड़ा अच्छा संबंध रहा है, जिसका आपने जिक्र भी किया है। तो मैंने इस विकट परिस्थिति में जिस समय बिहार को बचाने की आवश्यकता है, बिहार के लोक धर्म को बचाने की आवश्यकता है, लोकशाही को बचाने की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय को बचाने की आवश्यकता है, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बचाने की आवश्यकता है, तब मैंने निर्णय लिया कि हमको तेजस्वी के हाथों को मजबूत करना चाहिए और लालू यादव जी के सिद्धांतों को, उनके सरोकारों को जिंदा करना चाहिए फिर से। एक समस्या ये है समाजवादी राजनीति की कि समाजवाद को लोग छोड़ते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो वैचारिक लोग हैं, वो एक जात को जोड़ते हैं। एंटी यादव कर करके यहाँ सत्ता में आ गया, यूपी में भी वही हाल है। और कुशवाहा, कुर्मी और यादवों का एक गठजोड़ त्रिवेणी संघ से जुड़ा रहा है। तो क्या वो राजनीति जब तक साथ नहीं आएगी, क्योंकि चलिए वो लालू जी और नीतीश जी में एक बिखराव है, लेकिन वो बिखराव होने के साथ भी एक साथ रहते हैं, उनका विचार एक साथ है। तो क्या इसको एक मजबूत, इन तीनों समाज जो पहले त्रिवेणी संघ के नाम से आंदोलन हुआ, क्या उसको एक साथ लाने की जरूरत है? बिल्कुल, ये त्रिवेणी समाज को तो एक जगह लाने की आवश्यकता है ही है, साथ ही साथ पूरे बहुजन समाज बनाने की आवश्यकता है और बहुजन से भी ऊपर उठ करके अब तो सर्वजन समाज की बात करने की आवश्यकता है। अब तो जो अभी आर्थिक उदारवाद का दौर चला है पूरे दुनिया में, तो अब जातियों का थोड़ा-सा न्यूनीकरण हो रहा है और आर्थिक उन्नयन की बात हो रही है। जातीय गैर बराबरी थोड़ी-सी कमी आई है, इसमें हमारे सामाजिक न्याय के जितने भी पुरोधा रहे हैं, डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले वगैरह, इन सब लोगों के पूरे श्रृंखला को देखें, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, नीतीश जी की श्रृंखला को देखें, तो इन लोगों का संघर्ष जो समय-समय पर रहा है, जिससे जातीय गैर बराबरी और जातीय असंतोष और जातीय द्वेष की, घृणा की भावना थोड़ी कमी तो है ज़रूर, लेकिन अब आर्थिक गैर बराबरी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। तो इस आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए जो तेजस्वी जी ने ए टू जेड का नारा दिया है, ए टू जेड में सर्वजन का विकास होना चाहिए, सभी लोगों का विकास होना चाहिए, उस दिशा में हम लोग को चलना चाहिए। सिर्फ त्रिवेणी संघ से काम नहीं चलेगा। त्रिवेणी संघ का मकसद पूरा हो गया था 1967 में, के बाद अभी तक उसका मकसद पूरा है। अब सर्वजन की बात होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने की। केवल नारा तो मोदी जी देते हैं, लेकिन वो सबको लेकर के साथ नहीं चलते हैं। वे खास तौर पर बड़े उद्योगपतियों को ही लेकर के साथ में चल रहे हैं। तो मोदी जी के शासनकाल में जितनी आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है, गरीबों का उतना उत्थान नहीं हुआ है जितना कि अमीरों का उत्थान हुआ है। यह एक चिंता का विषय है भारत जैसे गरीब मुल्क के सामने में। तो उसको लालू प्रसाद ही, जो लालू प्रसाद का नारा था कि गरीबों का बल और जनता दल, उस समय हम लोग जब जनता दल में थे, तो गरीबों का बल, जनता दल, वास्तव में यह चरितार्थ करने की आवश्यकता है। तो मुझको लगा कि इस संकट के दौर में हमको तेजस्वी के हाथ को मजबूत करना चाहिए और हम लोग निश्चित रूप से मोदी और ऐसे छद्म राष्ट्रवादी ताकतों को पूरी तरह से हम लोग जवाब देंगे और समाजवादी शक्ति यहाँ पर इतनी मजबूत होगी कि फिर से यहीं से, जिस तरह से 67 में, जिस तरह से 74 में, जिस तरह से 90 में, और फिर वो 2025 के बाद बिहार से ही समाजवाद का परचम पूरे देश में लहराएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि आप पप्पू यादव की पार्टी में थे और पप्पू यादव की पार्टी से जब आए आप आरजेडी में, तो पप्पू यादव से आपकी क्या बातचीत थी? देखिए, पप्पू यादव जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ और वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। जनता के दुखों से वो दुखी होते हैं और उनकी हर समय मदद करते हैं। जहाँ भी कोई घटना घटती है वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी जरूरत थी देश को एक समाजवादी संकट और संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हो रहा था, लोकशाही का संकट जो उत्पन्न हो रहा है बिहार में, देश में, तो ऐसे तमाम ताकतों को एक जगह ला करके राहुल जी प्रयास कर ही रहे हैं, लालू जी भी प्रयास कर रहे हैं और पप्पू यादव जी उस प्रयास में शामिल हैं। पप्पू यादव जी भी लगातार कांग्रेस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हमको लगा कि कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव जी के बीच में बहुत अच्छा समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। पप्पू जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के साथ समन्वय तुरंत स्थापित करने का। न जाने क्यों कांग्रेस की तरफ से विलंब हो रहा था। तो मुझको लगा कि अब
ज़्यादा विलंब न कहीं हो जाए, इसलिए हमने यह फैसला किया और जिसका नतीजा 25 तारीख को आदरणीय सोशल जस्टिस के पुरोधा विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्मदिन पर हमने ग्रहण कर ली सदस्यता राजद की, और आपातकाल उसी रोज लागू हुआ था 74 में। हमने ये आपातकाल के समय से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति अभी है, जो अभी छद्म आपातकाल कह सकते हैं। ये आफतकाल है, ये इस आफतकाल है। इस आफतकाल से निजात दिलाने के लिए हमने सोचा कि नौजवान नेतृत्व को, तेजस्वी यादव जी को मदद करनी चाहिए, और यह फैसला लिया हमने। अभी तेजस्वी और आपकी उम्र में काफी अंतर है, और आप एक तरह से वो नेता भी हैं, नेता विपक्ष भी हैं, और जाहिर सी बात है कि पार्टी आरजेडी को चला रहे हैं। तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? वो तो आपके बारे में जानते ही होंगे, और आपका एक अपना राजनीतिक इतिहास रहा है, चाहे नीतीश जी हो, रामविलास जी, हर एक के साथ आपका काम करने का। तो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? मेरी बात उनसे हुई। आपको क्या लगा उनमें? क्या वो समाजवादी राजनीति? नहीं, देखिए, मैं तो बातचीत पहली बार उनसे हुई मेरी उस रोज, लेकिन उससे पहले मैं उनके एक्टिविटीज को तो देख ही रहा था ना। और लालू प्रसाद यादव जी के का छत्रछाया उन पर है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई आदमी जवाब दे सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं, राष्ट्रीय जनता दल ही है। तो मैंने तय किया कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता है। हम तेजस्वी यादव जी को चंद्रगुप्त के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सम्राट अशोक की तरह पूरे हिंदुस्तान को एक करे। उनका उम्र काफी बाकी है, उनका समय काफी बाकी है। हम लोग उनके लिए खाद बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं? जी जी। चलिए, तो ये राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हैं। एक और सवाल सर उठ ही रहा था, पूछ लेते हैं। चुनाव भी लड़िएगा सीतामढ़ी से? वो पार्टी तय करेगी, उसमें हमने तेजस्वी जी नेता पर और पार्टी पर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। उनको जो फैसला करना होगा वो फैसला हमारे सिरधार्य होगा। चलिए, तो समाजवादी राजनीति का युद्ध जो है वो अलग अलग है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो जो सिपाही हैं वो एक ही युद्ध के लिए लड़ रहे हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन राघवेंद्र जी जो लड़ाई लड़ रहे थे दूसरी पार्टियों में, वही लड़ाई जो है अब आरजेडी में आकर के लड़ेंगे। और इनका कहना है कि जो सोशल जस्टिस है और जो एक तरह से कहा जाए धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, उस लड़ाई में अब ये तेजस्वी के साथ हैं। और इससे पहले भी जो पार्टी में ये रहे हैं उनका भी थीम यही था। तो समस्या ये है कि इन्होंने जो पुरानी पार्टी को छोड़ा है तो वो छोड़ा नहीं है, लड़ाई को और इन्होंने आगे बढ़ाई है, और अब जो है ये फ्रंट फुट पर आकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।